प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 5.2 समानांतर श्रेणियां। इसमें हमें क्या करना, आज हम करते हैं 13वां सवाल प्रश्नावली 5.2 का। इसमें बोला गया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता ही है कि हमारे पास 3 अंक वाली संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी संख्या होती है 100, और सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अगर हम गिनतियों की भी बात करें, अगर हम नॉर्मली, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 1 होती है और सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। तो इसी प्रकार से इसने 3 अंकों की बात कर दी है, तो 3 अंकों का माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए कि 3 अंक मतलब सबसे छोटी संख्या अगर हम 1 लेते हैं और सबसे बड़ी संख्या 9, तो इसमें भी देखते हैं तो 3 अंक बता रहा है, तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगे, तो ये होगी हमारी सबसे छोटी संख्या, और यहाँ पर हो जाती है सबसे बड़ी संख्या ये। तो इसने कहा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसी में से ही हमारे पास टेक्निक है, तरीका है, मेथड है निकालने का। जो 7 है इसको 100 से भाग कर देते हैं। 7 से 100 को भाग करेंगे, सॉरी, 7 एकम 7, आगे से 7 में 10 में 7 के 3, 7 चौके 28, और बचे 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास क्या इसके गुणा जा रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास अगर ये देखा जाए तो 7 गुणा 14 और प्लस 2, ये 2 पॉइंट आ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें यहीं से हमें 7 से विभाज्य संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। वो कैसे, कि देखिए, यहाँ से इसकी गुणा करने पर हमारे पास 98 प्राप्त हो रहा है, और प्लस 2 करने पर 100 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमें 98 में 7 जोड़ें तो क्या प्राप्त होता है। तो हमें अगर 98 में 7 जोड़ें तो हमारे पास प्राप्त होता है 105। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारी प्रथम संख्या 7 से विभाज्य जो है 3 अंकों की, वो 105 होगी। और आगे जो हमें इसे अगर एपी के रूप में लिखना है, तो एपी का तो आप जानते ही हैं। एपी का क्या मतलब होता है। एपी का मतलब होता है समानांतर श्रेणी में समान अंतर। तो इसके अगर एपी करेंगे तो प्रथम पद अगर ये है, A1 है, तो A2 क्या होगा, इसमें 7 जुड़ जाएगा। तो 7 जोड़ने के बाद क्या होगा, ऐसे ही आगे हमारे पास पद प्राप्त हो जाएगा, 112 हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही 7 जोड़ेंगे तो 119 हो जाएगा, एक 3 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो 3 अंकों वाली ऐसी संख्याएं जो हमारे पास विभाज्य हैं, तो अंकों वाली 3 संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, उन्हें लिखना है, उन्हें प्राप्त करना है। तो सबसे पहले विभाज्य संख्या 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये हमें ज्ञात करना है। इसी में हमें उसने एपी का एक तरह से सवाल दे दिया है कि भाई, के वो मतलब ए पी बराबर जो है, अगर ये A1 A2 A3 है, तो यानी अगर हमारे पास 105 आ रही है, तो 199 तक, यानी हमारे पास आखिर संख्या 199 आती है। तो 199 तक कितनी विभाज्य होंगी, तो 199 तक कितनी विभाज्य होंगी, तो ये चेक करना है हमें। तो ये चेक करने के लिए हमें, प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको यहाँ तक तो बता दिया, AN प्राप्त करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक तो हमारी बात क्लियर हो गई कि हमारे पास 105 से स्टार्टिंग होगी, यहाँ पर 994। अब 994 से हमें अंतिम पद कहाँ तक होगा, और तीसरा अंक कौन सा होगा आखिर में, वो भी हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 999 को भी हमें 7 से विभाजित करना पड़ेगा। अब 999 को भी हम 7 से भाग कर देते हैं। 7 एकम 7, 2 बचे, ऊपर से उतार लिए 9, 9 में से 2 के 7, 29 आगे, 7 चौक 28, एक बचा, ऊपर से उतार लिए पूरे के पूरे 9, 7 दूनी 14, बचे शेष। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है 999 के लिए, तो हमारे पास 7 गुणा 142 प्लस 5, ये इसके गुणनखंड होके आ रहे हैं। भाई, अगर ये करोगे तो आपके पास 999 प्राप्त होगा। 999 की पूरी जमा घटा या पूरी कुंडली हमारे पास आ गई है। लेकिन हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, अब जैसे हमारे पास 999 आया ना, ये शेष बचा है यहाँ पे। हमने उस संख्या में तो क्या किया था, जो स्टार्टिंग में छोटी संख्या थी उसमें तो हमने 7 को जोड़ा था। लेकिन अब हमारे पास बड़ी संख्या जो प्राप्त हो रही है, इसमें से हम जो शेषफल आया उसको घटा देंगे। 999 में से हम 5 घटा देंगे, तो हमारे पास जो है 994 आएगा, क्योंकि 9 में से 5 के 4, 9 का 9 सीधे उतर ले, तो हमारे पास 994 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल संख्याएं जो हैं, ये 105, 112, 119, ये सब करके लास्ट में 994 आएगा, जो भी 7 से विभाजित होगा। तो इसे प्रूफ हो गया है प्यारे विद्यार्थियों कि हमें कैसे इसकी एपी दर्शानी है। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, यानी संख्या ही पूछा है। तो हम, हमारे पास
सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जैसे कि AP जो हमारे पास AP है 3 से विभाज्य संख्याओं की, वो AP कर देते हैं हम डिनोट। तो सबसे पहले तो हम हमारे पास क्या निकालना है, हमें n निकालना है, संख्याएं पूछा है कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारी सबसे छोटी संख्या जो हमने अभी आपके सामने प्रूफ की थी। तो सबसे पहली आई थी हमारे AP के तौर पर 105, 105 के बाद दूसरे नंबर पर 112 और तीसरे नंबर पर 119। तो प्यारे विद्यार्थियों, और आखिर में हमारे पास प्राप्त हुई थी 999 के अंतर्गत, यानी अगर हमने देखा था 994। तो इसने पूछ रहा है कि वो कौन सा पद होगा। अगर इसको हम A1 ले लेते हैं, यहाँ पे A1, इसको A2 और इसको A3, तो हमें ये जो आखिरी में कितनी प्राप्त होगी, इसका जो हमें n निकालना है। क्या निकालना है? n। तो ये तो संख्या हमारी दे रखी है a बराबर, लेकिन यानी ये तो हमारे पास दे रखी है, लेकिन हमें क्या निकालना है? n निकालना है, यानी पदों की संख्या निकालनी है, कौन से पद है। तो सबसे पहले विद्यार्थी हम क्या करेंगे, ये सब कर लिया हमने, यहाँ पे इसको लिख दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हल, यहाँ पे सॉरी लिखेंगे हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे इस सवाल में। तो हमें क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले इसमें हमने ये सब चीज़ें बता दी, लेकिन हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे an बता रहा है कि an के बराबर ये है, तो इसलिए जो हमारे पास an की वैल्यू निकालनी है, वो हमारे पास कितना पॉइंट आ रहा है, लास्ट वाला 994। देखो इसमें सब छिपा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, हमें खुद अपने अपने माइंड का और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इन सबको प्रदर्शित करना है, खुद ही शो करना है कि हमसे क्या पूछा गया है, क्या मांगा गया है और क्या वो कह रहा है सवाल में, ये हमें समझना होगा। इसके बाद हम प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, 994, जो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे हम एक लाइन यहाँ पे और लगा लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, कुछ अगर सोल्व करने की आवश्यकता हुई तो इस साइड में भी सोल्व कर लेंगे, बाकी इधर करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे पास हमने एक वन का मान क्या निकाला है, हमारे पास एक का हमारे पास आगे बढ़ने पर हमारे पास मान है 105 प्लस इंटू में n की संख्या हमें निकालनी है, तो n माइनस 1 ऐसे कैसे रखेंगे, d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास जैसे कि हमने लिखा था, प्रथम पद हमारे पास क्या है, लिखेंगे प्रथम पद 105, यानी इसको a1 भी मान लेते हैं, a1 या प्रथम पद। तो हमें d1 निकालना है, तो सार्वंतर निकालेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूले के अंदर इसकी आवश्यकता है। तो कैसे निकलेगा, d1 बराबर होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारे पास क्या वैल्यू दे रखी है, 112, माइनस a1 क्या है हमारे पास, 105। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास 112 में से 105 घटाएंगे 7 प्राप्त होगा। तो d1 की वैल्यू हमारे पास, d की वैल्यू हमारे पास 7 होगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, प्लस के साथ है, गुणा में है ये प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बराबर में 994 है, जो हमने अंतिम पद निकाला था। तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, कैसे से किस प्रकार से हमें इसकी एपी को बनाना है और कैसे फिर इसको आगे हल करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, जैसे कि ये 7n1 है, ये दिया हुआ है, जो प्लस के हैं। सबसे पहले हम इसको n-1 को नहीं छेड़ेंगे, इसको हम टच नहीं करेंगे, फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो जो संख्या हमारे साथ में दी हुई है उन्हीं से विभाजन करके देखते हैं, ये बहुत सरल हो जाएगा। तो फिर विद्यार्थियों क्या करते हैं, ये 105 जो है हमारे इधर जाएंगे साइड में, तो कितने बचेंगे, n-1 इंटू 7 यानी गुना में है, और ये 994 के इस साइड जाएंगे 105, तो माइनस के हो जाएंगे, जो हमारा मैथमेटिक्स का तरीका है। तो प्यारे विद्यार्थी, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इनको घटा देते हैं, n-1 के साथ साथ ऐसे ही गुणा में रखेंगे, और 994 में से 105 घटाएंगे तो 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बचे हमारे, यहाँ पे बचे 8, तो 0 है, तो 8 के 8, तो इसमें से 9 में से 1 गया 8। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आया हमारे पास, 889। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये 7 जो यहाँ पे गुना में है ये डायरेक्ट इधर ले जाएंगे, तो ये भाग में हो जाएगा। तो n-1 बराबर क्या होगा हमारे पास, 889 बटे में भाग में 7। तो 7 से काट दो, कटता है, तो 7 कम 7, यहाँ पे एक चले, एक बचा, यानी यहाँ पे एक कर गया 18, 18 उतार ले, 7 दूनी 14 और 4 बचे 749। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 7 से कट जाएगा,
हमारा 127 पे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हमारे प्राप्त n-1 बराबर 127 है, तो ये n से हम चर राशि को चर की तरफ कर लेंगे और अचर को अचर कर देंगे। तो 127 इधर है, तो ये एक उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर हमारे पास प्राप्त होंगे 128, 7 और 1 8। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास आंसर आ गया। तो इस एपी में जितने 7 से विभाज्य पद हैं वो हमारे पास 128 होंगे। यही हमारा होगा आंसर। तो इसलिए लिखेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं विभाज्य हैं, तो लिखेंगे 128 3 अंक वाली संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों? विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। तो यही होगा हमारा आंसर 128। तो लिख सकते हैं n बराबर 128, यही हमारा आ गया आंसर। इसमें प्यारे विद्यार्थियों इसको हम लिख सकते हैं आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, कमेंट्स करें। प्यारे विद्यार्थियों अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? गुणज हैं यानी 4 से कितने भाग विभाजित हो जाते हैं। तो वही बात इसमें भी पूछी गई है प्यारे विद्यार्थियों, बस इसमें गुणज कह दिया गया है, उसमें विभाज्य कहा गया था। तो प्यारे विद्यार्थियों घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें आपको देख लेना है, जैसे कि इसमें 10 और 250 दिए हुए हैं, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। क्या करना है आपको प्यारे विद्यार्थियों? सबसे पहले आपको देखना है कि 10 और 250 के बीच की क्या करना है, हमें 4 से गुणज देखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जो 10 है इसको 4 से भाग करेंगे, इन 4 से 10 को भाग करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 पे जाएगा और बचेंगे 2। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या गुणज आ गए इसके, 4 गुणा 2 प्लस में 2। तो प्यारे विद्यार्थियों अभी जैसे हमने पहले इससे पहले सवाल में किया था 13वें सवाल में, तो वैसे इसमें करेंगे। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 आ रहा है हमारे पास और प्लस के 2 आ रहा है। तो ऐसे इसमें हम 8 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो क्या वो 4 का गुणज बनता है? तो देखते हैं 12। हाँ तो ये विभाज्य भी है। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पद ए प्राप्त हो गया। और ऐसे ही समांतर श्रेणी में अगर नेक्स्ट पद निकालना है तो उनका अंतर समान होता है, तो इसमें जोड़ते चले जाएंगे बढ़ते क्रम में, और घटाते क्रम में घटता होता है, वो सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से हमारे पास A1 यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो A2 हमारे पास 16 होगा, इसके 4 जोड़ देंगे और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। तो इस तरह से A2 A3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है, 250 के बीच के कितने गुणज है। अभी 250 को हमारे क्या करना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 250 को भी हमें 4 से भाग करना होगा। तो उसमें से जो शेषफल आएगा उसको हम घटा देंगे, जो प्राप्त होगा वो हमारा 4 का गुणज होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं इस तरह ही। ये तो हमने पहले पॉइंट से निकाला, अब लास्ट वाले पॉइंट से निकाल लेते हैं। उसमें तो हमारे पास छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात कही थी, 3 अंकों वाली, और तो 3 अंकों के हिसाब से हमने 999 तक की और 100 की पॉइंट को कवर किया था। अब यहाँ पे सीधे ही इसने 10 और 250 के बीच के कितने गुणज है, और भी कुछ संख्या दे सकता है प्यारे विद्यार्थियों, आपको घबराना नहीं है, मैथड सिर्फ सेम रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम करते हैं भाग। 4 चौके 4 4 4 8 4 12 4 चौके 16 4 20 4 छिक्के 24, ये 24 पे जाएगा। और 5 में से गया 4, 5 में से 4 गए 1, 10, 4 दूनी 8। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे शेषफल 2 बच रहा है। तो प्यारे विद्यार्थी इससे प्रूफ हो गया, अगर हम 250 में से 2 घटाएं तो हमारे पास अंतिम जो संख्या है वो एक ही प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें संख्या निकालनी है, n निकालना है, पदों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्राप्त पद होंगे वो तो 248 आ जाएंगे। माइनस करने पर कितने आ गए, 250 में से 2 घटाए तो 248 हो गए। तो ये अंतिम पद है, लेकिन पदों की संख्या हमें प्राप्त करनी है। तो हमारे पास इससे क्या AP प्राप्त हो गई प्यारे विद्यार्थियों। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए गुणज कितने हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे यहाँ पे हल, और हल के रूप में लिखते हुए AP के तौर पे लिख देंगे यहाँ पे AP हमारे पास क्या बन गई है। पहली पॉइंट में मैंने बताया था ना कि 10 है, तो इसमें हमने 8 आया था ना हमारा अंतर, 8 के अंदर हमने फिर भोग करने पर 8 और 4, तो AP हमारे पास प्राप्त हुई 12 प्रथम पद।
और दूसरा पद हमारे पास 16 और तीसरा पद हमारे पास 20 और ऐसे ही बढ़ते 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 248 तक की बात करिए तो 2 घटाया था 248 में, यानी उसमें से 250 में से, तो हमारे पास अंतिम पद 248। तो हमारे पास इनमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया है, इसको हम मान लेते हैं ऐसे, और हमें क्या निकालना है, an निकालना है। यहाँ पे n की संख्या निकालनी है, कितनी है कि n बराबर क्या है। ये तो दे रखा है a बराबर, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, जैसे ये 3 है 4 है 4, तो कितने वो संख्याएं होंगी, कितने गुणज होंगे, ये पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सवाल में। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, हमारे पास क्या निकालना है, हमें an निकालना है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, जो हमें an की वैल्यू किधर कितनी दे रखी है यहाँ पे, 248। आगे बढ़ने पर, तो प्यारे विद्यार्थियों हमें an के फॉर्मूले के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको पता ही है, हमारे पास प्रथम पद होना चाहिए, हमारे पास सार्वंतर होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों पहले हम लिख लेते हैं इसको हल करके यहाँ पे, आगे बढ़ने पर। तो हमारे पास an के हम फॉर्मूला खोल लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। तो ये दे रखा है an का फॉर्मूला, तो यह गया nवें पद के निकालने का। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रथम पद हमारे पास हमने निकाल रखा है। प्रथम पद हमारे पास है 12, यानी a1 की वैल्यू इज इक्वल टू 12, और हमें d1 निकालना है, यानी सार्वंतर निकालना है। इसको हम सार्वंतर कहते हैं, कि जो उनके बीच का कॉमन अंतर होता है। तो 16 यानी प्रथम पद क्या होता है, a2 माइनस a1, वही फॉर्मूला लगेगा। a2 हमारे पास 16 है और a1 हमारे पास 12 है, तो d1 प्राप्त किया हुआ हमारे पास, d1 की वैल्यू हमारे पास 4 प्राप्त हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों अब d1 का क्या करना है, हमें इस फॉर्मूले में पुट अप करना है। तो आगे बढ़ेंगे, तो एक स्थान पर क्या है हमारा प्रथम पद 12 प्लस n माइनस 1 को ऐसे कैसे ही लिखेंगे हम, और d को 4 लिख देंगे यहाँ पे, और 248 को ऐसे कैसे। बहुत सरल तरीके से सॉल्व करना है प्यारे विद्यार्थियों, चाहे तो हम यहाँ पे गुणा वना भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टफ हो जाता है सवाल, उसमें फिर आपको मैं समझाना चाहता हूँ उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों ये तरीका बहुत ही ईजी है। कुछ सवाल मैंने इससे पहले टफ तरीके से भी किए हैं, वो टफ से लगते हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, सब सिंपल होता है। अब ये 12 जो है वो इधर जाएगा, तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4 है और 248 इधर है, तो 12 इधर जाके प्यारे विद्यार्थियों माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का था, इधर माइनस हो गया पक्षांतर होने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास क्या आया, n माइनस 1। हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल में, तो बढ़ते हुए, तो 12 घटाएंगे 48 में से, तो हमारे पास 2 का 2 रहेगा, 8 में से 2 गए 2, 8 में से सॉरी 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास 4 है, 4 में से 1 गया 3, तो 236 आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद क्या करना है, ये n माइनस 1 4 जो है यहाँ पे भाग गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो क्या प्राप्त होगा, n माइनस 1 बराबर होगा हमारे पास 236 भाग में 4। तो अब से 4 से काट के देखो प्यारे विद्यार्थियों, 4 चौके 24, 9 4 पंजे 20, ओके चला गया। आगे थे 4 में 36। तो हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो इससे हमारे पास ये संख्या आ रही है यहाँ पे, तो ये प्राप्त हो रही है हमें। भाग करने पर ये 49 पे कट रहा है, 4 पंजे 5 चौके 20, हाँ 4 पंजे 20, 5 पे कट रहा है यहाँ पे। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या हो रहा है यहाँ पे, संख्या हमारे पास ये पूरी पूरी कट रही है यहाँ पे, 4 पंजे 20 और 4 निम 36, तो 59 पे कट रही है, सॉरी, तो 59 पे काट दिया इसको। तो n माइनस 1 को आगे लेंगे, बढ़ेंगे हम आगे, बराबर के प्राप्त कितना हो रहा है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, ये हो रहा है 59। तो यहाँ पे 1 माइनस का है और n बराबर, ये 59 के साइड उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो n बराबर हमारे पास 60 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास ऐसे कितने गुणज होंगे, तो वो हमारे पास आंसर आ गया है, 4 के जो है हमारे पास n बराबर संख्या में 60 गुणज होंगे। इस तरह इसका हम इसको यहीं पे आंसर भी लिख सकते हैं, यही होगा हमारे पास के 60 गुणज होंगे। ओके, n के कितने गुणज होंगे, तो n बराबर 60 पदों की संख्या जो है 60 है, 60 गुणज होंगे, ये है वो होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का ऐसे बोला गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों हम करते हैं 15वां सवाल इसी भाग का। तो ये कह रहा है कि n के किस मान के
मान के दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n पद के बराबर होंगे। तो इसमें बोल रहा है कि बराबर होंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें हमें दो समानांतर श्रेणियां बनानी पड़ेंगी, एक तो 63, 65, 67 और एक 3, 10, 17 के होंगे। तो इसमें n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणियों का बारे में इसने बोला है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे दो समांतर श्रेणियों का बारे में कहा गया है, हमें बनानी पड़ेंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लिखते हैं n के किस मान के दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद के बराबर होंगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसमें ये देखना है कि वे कौन सी संख्याएं हैं जो n पदों की संख्या के बराबर होंगी। तो इसके लिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें समानांतर श्रेणियां की तुलना करनी पड़ेगी आपस में। तो सबसे पहले हम इनमें देख लेते हैं, प्रथम एपी दूसरा एपी ऐसे लिखेंगे, और दोनों में हमें प्रथम पदों को देख लेना होगा। हमें प्रथम एपी जो है वो इसको मान लेते हैं 63 को, और दूसरा एपी इसको मान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिखते हैं प्रथम जो एपी है, हमारे पास दो एपी दिए हैं ना, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रथम एपी के रूप में, ताकि आपको लिखें हल। प्रथम एपी समानांतर श्रेणी हमारे पास है 63, कुछ पद मान लेते हैं इसके 65 और 67। तो इसमें भी उसने क्या मांगा है, कौन से पद के लिए आपस में बराबर होंगे, nवें पद के लिए बराबर, तो ये पूछा गया है। अब दूसरा एपी क्या है, दूसरा एपी ये दे रखा है 10 और कुछ नहीं है, उसके बाद 17। इसमें भी ये कहा कि कौन से पद के लिए बराबर है, तो an निकालना है दोनों में। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिखेंगे। अभी मैं इसमें क्या बताऊं आपको, नॉर्मली पता ही, इतने सारे सवाल कर लिए आपने। तो प्रथम पद ये है, इन दोनों के बीच ये A2 है, ये A3 है, और ये इसमें दूसरी एपी में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल सी बात है, हम डायरेक्टली सवाल को हल कर देते हैं। लिखते हैं प्रथम एपी, और आपस में इनकी तुलना कर लेते हैं। यहाँ पे प्रथम एपी को सिद्ध करना है कि बराबर हैं, nवें पद के लिए बराबर है। तो दूसरा एपी, प्रथम एपी का nवां पद, प्रथम पद का an बराबर है दूसरा एपी समानांतर श्रेणी का an। तो ये बताया गया है भाई, कौन से पद के लिए n के पद के लिए बराबर है। तो हमारे पास दोनों में an कहा गया है, an बोला है, तो an बराबर an हमें निकालना है। तो इसलिए लिखेंगे an बराबर है, ये हमें प्रूफ करना, निकालना है कि बराबर है, कौन सा n के लिए पद बराबर है, ये हमारे पास निकालने वाला सिस्टम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें पता ही है नॉर्मली कि हमारे पास an का क्या फॉर्मूला होता है। तो प्रथम पद में, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और बराबर में इसमें भी यही फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी जैसे कि हमारे पास प्रथम एपी है, तो प्रथम एपी में प्रथम पद क्या दे रखा है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1, हमें ये n का पद मान निकालना है। तो d की वैल्यू क्या होगी, तो जैसे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, तो यहाँ पर A2 A1 की बात है, तो हम इसे साइड में भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जैसे 62, जैसे कि ये A1 है, तो A2 माइनस A2 और D1 निकालना है, तो बराबर क्या होगा 65 माइनस 63 हो जाएगा हमारे पास। तो वैल्यू D1 की वैल्यू हमारे पास 2 प्राप्त होगी प्रथम एपी से। तो प्रथम एपी से हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो गई है D1 की 2। तो ये तो हम इस पहले फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। अब दूसरी एपी से भी प्रथम पद लिख लेते हैं कि दूसरे एपी में क्या है हमारे पास, दूसरे एपी का भी हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। दूसरे एपी का प्रथम पद क्या है हमारे पास,
वो हमारे पास प्रथम पद a1 बराबर 3 दिया हुआ है, तो d1 क्या होगा हमारे पास सर्वांतर a2 माइनस a1, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा, बराबर हमारे पास 7 बचेगा। तो इस प्रकार से हमने दोनों का सार्वंतर भी यहाँ पे निकाल लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम सबसे पहले एपी में क्या करते हैं, जो हमारे पास आया है सार्वंतर इसका 2, और इधर लिख लेते हैं इसका प्रथम पद दूसरे एपी का 3 प्लस n-1 को ऐसे कैसे ही, और d बराबर हमारे पास कितना आया था 7, 10 में से 3 गए 7, सार्वंतर। तो फिर विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे 63 है और यहाँ पे ये है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम इसमें तो हमारे पास कोई तुलना के लिए कुछ नहीं दिया गया है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों हम इसी में आपस में चर और अचर राशियों को आपस में मिला के इनका तुलना करके कटिंग कर देंगे। जो कटते हैं काट देंगे, कैंसिल होते कैंसिल कर देंगे आपस में। तो क्या होता है 63 प्लस इसकी गुना कर देंगे अंदर 2n माइनस 2। तो ऐसे ही यहाँ पे आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे 3 प्लस गुणा हुई 7n माइनस 7। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, इनका आपस में पक्षांतर कर लेते हैं आगे बढ़ने पर। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले तो पक्षांतर अभी नहीं करेंगे, देखो 63 है, ये माइनस के 2 है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गए हमारे पास 2n, आगे लिख लेते हैं क्योंकि ये अचर चर राशियों का डिफरेंस कर लेते हैं आपस में। 2n है, 63 में से 2 गए, कितने बचे हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, प्लस के बचेंगे 61। तो इधर भी प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है हमारे पास, इधर 3 है इधर माइनस के हैं, तो इधर क्या बचेंगे हमारे पास 7n को ऐसे कर लेते हैं, और 7 और माइनस 3 के 4, यहाँ पे कितने बचे माइनस के 4, क्योंकि 7 माइनस के ज़्यादा हैं, इसलिए इकट्ठा करने पर माइनस के 4 बचेंगे। अब क्या कर लेते हैं, इन राशियों को आपस में एक दूसरे की तरफ कर लेते हैं। तो चर इधर इनके साक्षी लेंगे आपस में और बराबर से इधर करके देखते हैं क्या होता है। तो बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, 2n की तरफ 2n ले आएंगे यहाँ पे, तो इधर आके माइनस के हो गए 7n, और उधर माइनस के 4 हैं, तो ये 61 उधर जाएंगे, तो ये माइनस के 61 हो जाएंगे। समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो आगे बढ़े, यहाँ पे घटाएं तो माइनस के 5n प्राप्त हुए, और यहाँ पे हमारे पास माइनस के 65 प्राप्त हुए, क्योंकि 4 और 61 जोड़ देंगे माइनस माइनस, तो ये 65 हो गए, और माइनस से माइनस बराबर में कट जाते हैं। तो 5 से क्या ये संख्या कटेगी, हाँ तो कट जाएगी, 5 एकम 5 और 1 बचा, 5 दिए 15। तो हमारे पास क्या आया, n की वैल्यू आ गई हमारे पास आगे बढ़ने पर 13। तो इसलिए हमारे पास n बराबर 13 पद होंगे। तो इसमें n के किस मान के दोनों समांतर श्रेणियां, तो n के 13वें मान के लिए ये दोनों समांतर श्रेणियां के पद n वें पद बराबर होंगे, तो n वें पद बराबर होंगे, इसलिए वो मान जो है हमारा 13 होगा। ये होगा प्यारे विद्यार्थियों हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 हो और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो फिर विद्यार्थियों देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, आपको समझना होगा कि एक एपी हमें ज्ञात करनी है। एपी क्या है, समानांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी हमें ज्ञात करनी है, तो उसमें क्या कह रहा है, जिसका A3 पद, कह रहा है कि A3 पद दिया है 16, और सातवां पद उसका A7 पद जो है, सातवां पद उसके 5वें पद से 12 अधिक हो, A5 से 12 अधिक। तो कुछ ऐसे दिया गया है इसमें प्यारे विद्यार्थियों। तो A7 जो है उसके A5 से 12 अधिक हो, तो वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद तो 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या निकालनी है, एपी निकालनी है। एपी का मतलब समानांतर श्रेणी। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास जो दिया है। तो हम क्या एपी को किस तौर पे लेते हैं, एपी क्या होती है, समानांतर श्रेणी जिसका अंकों का अंतर समान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों तो प्यारे विद्यार्थी इसमें हम देख लेते हैं एपी का व्यापक रूप क्या होता है, वो तो आपको पता ही है, ए प्लस ए फर्स्ट पद ए, फिर A+D दूसरा पद A++
2D a प्लस 3D ऐसे करके ही हमारी AP होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस सवाल को हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तब तक के लिए इन सवालों को जहाँ तक किए हैं इन सवालों को ही सोल्व करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।